नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतियोगिता क्लासेस में। हम लोग तीसरा चैप्टर शुरू कर दिए थे। तीसरा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाली रैखिक समीकरण। इसकी पहली एक्सरसाइज हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग दूसरी एक्सरसाइज यानी 3.2 पर पहुंच रहे हैं। इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक अगले वाले में एक अगली मेथड यानी विलोपन विधि आ जाएगी, वो हम तब बातचीत करेंगे। यानी इस पूरी एक्सरसाइज में प्रतिस्थापन विधि से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो आइए साथियों, हम लोग पहले प्रश्न पर पहुंचते हैं। पहले प्रश्न का पहला पार्ट, ये दो इक्वेशन दी हैं और इनको प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू निकाल कर दिखा देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से एक को आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, एक को सेकंड मान लीजिए। अब एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लीजिए और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। यही पूरी एक्सरसाइज में काम करना है। एक से x या y की वैल्यू निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 से। अब 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1, अब 1 से हम x का मान निकाल रहे हैं, तो y को इधर भेज दीजिए। तो 4 इधर y प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये x की वैल्यू हो गई। आप चाहो तो इसे इक्वेशन थर्ड मान लीजिए ना, नहीं भी मानेंगे तो भी कोई बात नहीं, आप x की वैल्यू इसे माने रहिए या फिर थर्ड इक्वेशन मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे, चूंकि पहली इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाली है तो दूसरी इक्वेशन में इसे पुट करेंगे। ध्यान रखना है, जिस इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालेंगे उसके अलावा दूसरी में पुट करेंगे। तो इसमें अब हमें पुट करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक, यानी x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, आइए रखते हैं। तो x का मान जब समीकरण 2 में रखेंगे तो x की जगह रख दीजिए 14 माइनस y, ये वाला हो गया। भाई देखिए, x का मान जब हम यहाँ रखेंगे तो x का मान दिया है 14 माइनस y, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 माइनस y, और ये वाला y ऐसे ही रहा, और बराबर में 4 जैसे चल रहा था वो भी हमने वैसे ही लिख दिया। अब हम ये देख रहे हैं 14 माइनस, अब ये दोनों माइनस के हैं तो दोनों माइनस के जो होते वो ऐड हो जाते हैं, तो ये 2y हो जाएगा, साइन माइनस का ही रहेगा, बराबर 4। अब देखिए, आप 2y को इधर भेज दीजिए क्योंकि ये इधर माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो जब इसको आप उधर ले जाएंगे तो प्लस में 2y हो जाएगा, और 4 को इधर लाइए तो 14 से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10। ये 14 लिखा है, इसको इधर लाएंगे माइनस में 4 हो जाएगा, 14 से 4 माइनस होगा 10 बचेगा। इस 2y को आप उधर भेज दीजिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, y का मान निकालते हैं, तो 2 को अपान में भेज देंगे, यानी y बराबर 10/2, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, यानी y का मान कितना निकल आया, तो आप कहेंगे y का मान 5 आ गया। अब y का मान आ गया है, अब y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर y का मान रखेंगे x का मान आ जाएगा। आइए देखते हैं, x बराबर 14 माइनस y दिया हुआ है, तो 14 माइनस y का मान कितना है, 5। तो 14 से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। यही x का मान हो गया। तो देखो, ये दोनों वैल्यू हमारी निकल आई हैं, और किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी प्रतिस्थापन विधि से। इस तरह से हम लोगों ने बड़े आराम से इन चीज़ों को सॉल्व कर लिया। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। तो आइए साथियों, हम लोग पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमको दिया गया है, ये दो इक्वेशन दी हैं, इनमें s और t दो वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यू हमको निकालना है। पिछले वाले में x y थे, इसमें s और t हैं, और इसकी इक्वेशन देखो दूसरे टाइप की दी। इसको हमको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, या तो हम 6 से सबको मल्टीप्लाई करा दें, या फिर 6 एलसीएम ले लें, या क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें। जैसे आप सॉल्व कर सकते वैसे कर लीजिए, जो आपको ठीक लगे। जैसे हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 2s प्लस 3t अपान में 6 बराबर ये 6। अब इस 6 को इधर भेज दीजिए, तब ये बनेगा 2s प्लस 3t बराबर ये 36, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें हमने आपको समझाया कि हम लोग जो इक्वेशन दी है उसको एक को फर्स्ट एक को सेकंड मान लेते हैं ना। आपकी मर्जी, मान लीजिए या नहीं भी मान लीजिए, अच्छा रहेगा। ये हमने इक्वेशन मान लिया, लेकिन देखो इस इक्वेशन की तरह ये नहीं लिखी है, तो इसको हमने पहले सिंपल इक्वेशन बनाया है। कैसे बनाए हैं, हमने क्या किया कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, 2 को इधर मल्टीप्लाई कराए, 2 2x हो गया,
3 को इधर मल्टीप्लाई कराए 3t हो गया, अपान में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6 हो गया, और बराबर में 6 चल ही रहा है। अब इसको हमने इधर भेज दिया तो ये 36 हो गया। ये इक्वेशन पूरी बन गई है। तो इक्वेशन सेकंड इसको ना मानकर इसको मान लीजिए। अब ये देखिए लीनियर इक्वेशन भी हो गई है, कोई पावर नहीं है, और इन 2 वेरिएबल मतलब 2 वेरिएबल में भी है, देखो s और t है ना, 2 वेरिएबल भी हैं। तो इन्हीं की अब हमको वैल्यू निकालना है, s और t की वैल्यू निकालना है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है कि एक इक्वेशन से किसी एक चीज़ की वैल्यू निकाल लो, या तो s की वैल्यू निकाल लो या तो t की वैल्यू निकाल लो ना, ये हम पर है हम किसकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखो जैसे मान लीजिए कि हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से हम s की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ध्यान देना हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना, इक्वेशन फर्स्ट से ना। अब फर्स्ट से हम क्या कर रहे हैं, s की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो s को इधर रखो और t को इधर भेज दो, है ना। तो t को जैसे इधर भेजोगे तो बराबर में क्या चल रहा है 3, और ये इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। बस इसको इक्वेशन थर्ड मान लो। देखो अब s की वैल्यू निकल आई और इसको हमने इक्वेशन थर्ड मान लिया। अब काम क्या करना होता है, एक इक्वेशन से तुमने किसी एक की वैल्यू निकाल ली और दूसरी इक्वेशन में पुट करा दो। अगर इसमें से किसी एक की वैल्यू निकाले होते तो इसमें पुट कराते, और इसमें से निकाले हैं तो इसमें पुट कराएंगे। मतलब जिससे वैल्यू निकालेंगे उसमें नहीं पुट कराएंगे, वरना जहाँ से चले थे वहीं फिर पहुँच जाओगे। ठीक है, एक से वैल्यू निकालेंगे दूसरे में पुट करेंगे। तो अब ये s की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे ना, तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x नहीं s है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। वी गेट भी लिख सकते हो ना, प्राप्त करें। बाकी हम आपको इधर सॉल्व करके दिखा देते हैं। इस सेकंड इक्वेशन में हम s की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो देखो 2 पहले से ही दिया था, s की वैल्यू देखो 3 + t दिया हुआ है, ये लिख दिया, प्लस 3t है ना, ये 3t = 36 ये दिया हुआ है, वो भी हमने लिख दिया। अब इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कराओ, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा 6। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओ 2 को t से, ये हो गया, और ये 3t ऐसे ही है, ये 36 ऐसे है। अब देखो 6 तो ऐसे ही रहेगा, या 6 को उधर भेज दीजिए ना, इसको उधर भेज दीजिए, तो 36 - 6 हो जाएगा। अब यहाँ इन दोनों को ऐड कर लीजिए, क्योंकि दोनों t के फॉर्म में है, 3t 2t ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 5t। इसको आप माइनस करा लीजिए, तो ये कितना 30, और t की वैल्यू निकालना है, 5 से अपॉन डिवाइड करा दीजिए, 5 × 5 और 5 × 30 यानी 6 बार ये डिवाइड हो जाएगा। तो t की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब यही t की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में इसमें ही पुट करा दीजिए थर्ड में, बस s की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही आप t की जगह 6 रखेंगे तो देखो 6 यहाँ रखोगे, 3 ऐड करोगे तो 6 में 3 ऐड होगा तो 9 हो गया, वही हमारा मान हो गया। ठीक, आंसर हो गया। तो देखो अब हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ t, है ना, इन इक्वेशन थर्ड, है ना भैया, t की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखने पर ना। अब इसमें हम रख रहे हैं, तो s = 3 और t की वैल्यू निकाले हो 6, यानी ये हमारा आ गया 9, यानी s की वैल्यू हो गई 9 और t की वैल्यू हो गई 6, यही हमारा आंसर है। इस प्रकार से हमने ये भी क्वेश्चन कर लिया। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए साथियों, अब हम लोग पहले का तीसरा पार्ट देखते हैं। इसमें ये 2 इक्वेशन दी हैं, आप एक को फर्स्ट एक को सेकंड मान लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा हम एक काम और कर सकते थे, 3 को कॉमन लेकर डिवाइड कर देते तो छोटी गिनती आ जाती। अगर आप डिवाइड नहीं करेंगे तब भी कोई समस्या नहीं है, आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आप डिवाइड कर देंगे तो डिजिट छोटी हो जाएंगी, मतलब पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया जाए। तो इसको 3 से डिवाइड करोगे, इसको 3 से डिवाइड करोगे, इसको 3 से डिवाइड करोगे, इसको सेकंड मत मानो, तो 3 × 3 = 9, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो देखो 3x - y = 3, इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लो। अगर आप नहीं मानते हैं तो भी आपका आंसर वही आएगा जो अब आएगा, तो आप टेंशन नहीं लेंगे। बस ये छोटी गिनती हो जाए, थोड़ा मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इनमें सब में आसानी हो जाएगी, इसलिए हमने काट दिया है। अब हम लोग एक इक्वेशन से x का मान निकालेंगे और दूसरी में पुट करेंगे ना, तो हम इक्वेशन फर्स्ट को लेकर चलेंगे, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट।
ठीक, पहली इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो अगर x की वैल्यू निकालोगे तो 3 अपान में जाएगा, यानी फ्रैक्शन में वैल्यू आने लगेगी, इसलिए आप इसमें y की वैल्यू निकाल लीजिए। y को इधर भेजिए, देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 3x, अब y को उधर भेजिए तो 3 प्लस y हो जाएगा, क्योंकि इधर y माइनस में है तो जब आप उधर ले जाएंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 3 को आप इधर भेज दीजिए तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, इसको आप थर्ड इक्वेशन मान लीजिए, यही y की वैल्यू हो गई। हमने आपको समझाया था आप x की वैल्यू निकालें या y किसी एक की वैल्यू निकाल लें, और अब जिस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाले हैं उसके अलावा अन्य इक्वेशन में पुट करा दीजिए। यानी फर्स्ट से हमने x की वैल्यू निकाला है तो सेकंड में हम पुट कराएंगे। तो लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ x क्यों y की वैल्यू निकाला है ना, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। ठीक, यानी y की वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर, अब इसमें हम ये y की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो इसको जरा इधर से देख लीजिए ना, आप लिख दीजिए वी गेट, प्राप्त करते हैं, हम प्राप्त करेंगे। तो देखो 3x माइनस, अब y की वैल्यू कितनी है 3x माइनस 3 ये है। ठीक, अब फिर से ध्यान दीजिए y की वैल्यू 3x माइनस 3 है, इसको आप ब्रैकेट में लिख दीजिए क्योंकि इसके बाहर भी माइनस लगा हुआ है, माइनस पहले लगा था और y की वैल्यू ये पूरी है वो हमने पूरी लिख दिया और इज इक्वल टू 3 चल रहा है। अब थोड़ा ध्यानपूर्वक चलना, देखना, ये जब माइनस ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो ये तो माइनस में आ जाएगा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ध्यानपूर्वक समझो, 3x से 3x माइनस हो जाएगा, तो अब आप इसको घटा लीजिए, जब आप घटाएंगे तो 3x से 3x ये 0 हो जाएगा और प्लस 3 बराबर 3, यानी 3 इक्वल टू 3। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ वेरिएबल ही खत्म हो गया, तो हम वैल्यू किसकी निकालें, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। इस इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन में आप x की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, वो हमेशा वैरी करेगा। क्यों? क्योंकि आपने देख लिया कि x तो खत्म ही हो जा रहा है, मतलब पूरी इक्वेशन पर x की वैल्यू का इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, इसलिए आप पूरी इक्वेशन में x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो जब x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं तो y अलग अलग वैल्यू देगा। जब आप x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो y अलग आएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि x की वैल्यू आपने 1 पुट किया, इस कंडीशन में y की वैल्यू आइए देखिए क्या बन जाती है, ये दिया हुआ है y बराबर 3x माइनस 3, ये दिया हुआ है। जब आप x की जगह पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर हमने 1 रख लिया, तो ये 3 माइनस 3, तो देखो ये भी 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जब भी आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y का मान 3 आ जाएगा। अब आप x की वैल्यू कुछ और रख के देख लीजिए, y का मान कुछ और आएगा। कहने का मतलब जैसे जैसे x बदलेगा वैसे वैसे y। तो इस क्वेश्चन में आप फिक्स वैल्यू नहीं बता सकते क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी। इस तरह से हम लोगों ने ये भी क्वेश्चन कर लिया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। आइए साथियों, अब हम लोग पहले पार्ट का चौथा पोर्शन देख लेते हैं। इसमें ये 2 इक्वेशन दी हैं, एक को फर्स्ट एक को सेकंड मान लीजिए। कठिन नहीं है, दशमलव देखकर भाग ना जाना ना, अच्छे से इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। काम वही करना है, बस पॉइंट में वैल्यू लिखी है। बस हमें क्या काम करना है, किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लेना है। तो इसमें फ्रैक्शन बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर पाएंगे, आप टेंशन ना लीजिए। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लोग पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो हमने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 0.2x। अब देखो इसको हमने रोक लिया है और इसको उधर भगा रहे हैं क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो इसको जब आप उधर ले जाएंगे तो 1.3 और ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 0.3y ये बन गया। अब आप 0.2 से डिवाइड करा दीजिए, तो x बराबर 1.3 माइनस 0.3y अपान में कितना हो जाएगा 0.2। ये हो गई x की वैल्यू, इसको हमने मान लिया इक्वेशन थर्ड। ये निकल आया x की वैल्यू। ऐसे ही आप लिखी रहने देना, आगे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा लेकिन हम सॉल्व कर लेंगे, इसका और कोई तरीका नहीं है क्योंकि इसी मेथड से सॉल्व करना है इसे, तो आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। अब हम लोग x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहे हैं, यानी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, है ना, वी गेट, आप ऐसा लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, फिर आपको उधर सॉल्व करके दिखाएंगे, थोड़ा सा लंबा बनेगा ये।
देखो 0.4, आप x की वैल्यू यहाँ से पुट करिए 1.3 माइनस 0.3y अपान 0.2। आराम से करना, धैर्यपूर्वक करना, अच्छे से करना, वरना अगर कहीं भी एक भी डिजिट गड़बड़ हुई तो फिर आंसर नहीं आएगा। ये ठीक, ये हमने ऐसे लिख दिया है, जो भी था बस x की जगह पर हमने x की वैल्यू पुट कर दिया है। अब हम इसे इधर सॉल्व कर देते हैं। थोड़ा सा यहाँ कर लीजिए, देखिए पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए और 2 1 जा 2, 2 जा 4, यानी 2 आगे बचा। अब आप इसे अंदर मल्टीप्लाई करा लीजिए। देखिए 2 से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मालूम है 13 दूना 26 यानी 26 आएगा, और एक डिजिट पहले दशमलव लगाए, एक डिजिट पहले आप दशमलव लगा दीजिए। इसी प्रकार 3 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन एक डिजिट पहले ये डेसिमल लगा है तो आप एक डिजिट पहले डेसिमल लगा दीजिए, बीच में माइनस लगा है माइनस लगा दीजिए। ये पूरा हमने कर लिया। 2 को यहाँ मल्टीप्लाई किया 2.6 आ गया, 2 को यहाँ जब मल्टीप्लाई किया ना तो 0.6 आ गया, वो भी हमने लिख दिया। अपान वाला पूरा कैंसिल हो गया है, प्लस ये लगा दिया। ये लिखा हुआ है 0.5y इज इक्वल टू 2.3, इतना लिखा हुआ है। अब इसको अच्छे से ध्यान देकर समझते हैं। यहाँ पर ये y, अब आप ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए ये 2.6 को आप इधर भेज दीजिए और इनको आपस में सॉल्व कर लीजिए। देखिए 0.6 है और यहाँ 0.5 है, 0.6 से 0.5 माइनस करोगे तो देखो 2.6 वैसे ही लिख लो, और यहाँ पर 0.1 बचेगा। भाई 5 से 6 माइनस करोगे एक ही तो बचेगा, और पॉइंट आगे लगा है, पॉइंट आगे लगा दीजिए, और बराबर में 2.3 ऐसे ही लिख दीजिए। अब ध्यानपूर्वक समझना, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, मतलब ये इधर आ जाए और ये इधर आ जाए। तो देखो 2.6 जैसे चल रहा था वैसे इसको जब आप इधर लाओगे, इधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू ये इधर माइनस में है, इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। इतना बन गया। अब आप इसे घटा लीजिए तो 6 से 3 माइनस करोगे 3, 2 से 2 माइनस करोगे 0, बराबर में इधर चल रहा है 1.1। अब 1.1 से इसे डिवाइड करो, तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आप देखिए ये पॉइंट से पॉइंट हट गया। 3/1, अपान में 1 लिखा नहीं जाता, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब ये जब y की वैल्यू 3 आ गई तो आप इक्वेशन थर्ड में पुट करा दीजिए और x की वैल्यू भी आ जाएगी। x बराबर दिया है 1.3 माइनस 0.3 और y की वैल्यू है 3, ऐसे पुट करा दिए। अपान में चल रहा है 0.2। अब इसको सॉल्व करना है 1.3 माइनस, इसको जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0.9 हो जाएगा, 3 3 जा 9, अपान में 0.2। अब देखिए 1.3 से 0.9 माइनस करना है, तो जैसे मतलब 13 से 9 माइनस करना है, तो आपको मालूम है ये ऊपर 4 आएगा, लेकिन पॉइंट का 4 आएगा, और नीचे लिखा हुआ है 0.2, पॉइंट हटाइए और 2 से 2 बार ये कैंसिल हो जाएगा, यानी इस कंडीशन में x की वैल्यू आ जाएगी 2। x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3, यही हमारे आंसर है, आप मिला लीजिए। इस प्रकार से हम लोगों ने इसको भी अच्छे से सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन को आप 2 बार बैक करके फिर से देख लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, चीज़ें तब बेहतर क्लियर होंगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार रिपीट करके देख लीजिए जब तक समझ में ना आए। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, हम इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करके आपको समझा देंगे। आइए साथियों, अब हम लोग पहले पार्ट का 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें ये दिया हुआ है, देखो इसमें x भी 0 आएगा, y भी 0 आएगा, क्योंकि आप देख लीजिए इसके बराबर में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं दी है, तो यहाँ पर हम फिक्स वैल्यू कोई नहीं निकाल सकते हैं। आइए देखिए हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड मान लीजिए जैसे हम लोग करते थे। अब इक्वेशन फर्स्ट से x या y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो √2x इधर रखो और 3y को उधर भेज दो, तो माइनस √3y ये ऐसे बन गया। अब आप x की वैल्यू निकाल रहे हो ना, तो √2 को भी हटा दो, तो माइनस √3 अपान √2y, ये x की वैल्यू निकाल आई। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। अब आप x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करा दीजिए, क्योंकि फर्स्ट से हमने ये निकाला है मान, तो सेकंड में पुट कराएंगे। और जैसे ही आप सेकंड में पुट कराएंगे ना, तो आप गौर कीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड।
सेकंड सॉरी, मतलब x की वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर, तो हम इसमें रख रहे हैं। तो देखो √3 x की वैल्यू आपने निकाला है -√3/√2, और ये y साथ में ये चल रहा है, और -√8y ये दिया हुआ है। अब आप ध्यानपूर्वक समझिए, यहाँ गौर करना और ना फिर जान नहीं पाएंगे। √3 मल्टीप्लाई होगा, इसको इधर कर देते हैं। √3 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, पर साइन माइनस का रहेगा क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस बना लेता है। अपान में √2 चल रहा है और y, फिर माइनस में √8y = 0। अब हमें इनको सॉल्व करना है। आप एक काम कर लीजिए, देखिए यहाँ से आप -y कॉमन ले लीजिए या y कॉमन ले लीजिए, -y कॉमन ले लीजिए, तो आप यहाँ पर पाएंगे √3 का स्क्वायर कर दीजिए। तो आपको मालूम है √3 का ये स्क्वायर जब आप करेंगे तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा या स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये बचेगा। और इसका y हमने बाहर ही निकाल लिया है, और ये भी माइनस हमने बाहर निकाल लिया तो ये प्लस में बचा, और 8 और y को आपने बाहर निकाल लिया है तो इतना बचेगा। अब आपको y की वैल्यू चाहिए ना, तो इन सबको आपको दूसरे साइड में भेजना है, तो इधर मल्टीप्लाई में है, ये इधर अपान में आ जाएगा, और ये जितना भी है ये पूरा का पूरा अपान में आएगा। अब आपको मालूम है ये माइनस भी आप इसी के साथ भेज दीजिए, ठीक। अब ये पूरा का पूरा अपान में आ गया। अब आपको मालूम है कि 0 के अपान में कोई भी संख्या हो, कुछ भी हो, वो पूरा का पूरा क्या होता है 0। तो हमें इसको सॉल्व करने के चक्कर में नहीं पड़ना है, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हमें तो मालूम है ना कि हम सॉल्व भी करेंगे फिर भी आएगा वो गोल गोल अंडा ही, है ना। तो हम काहे के लिए सॉल्व करें, हम पूरी संख्या को इधर भेज देंगे, और ये जैसे ही y की वैल्यू 0 हो गई, देखिए x भी 0 हो जाएगा भाई। अब आप y की वैल्यू समीकरण 3 में पुट करेंगे, यानी पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 ना। इक्वेशन 3 में जैसे ही आप y की वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखिए इस कंडीशन में ये भी 0 हो जाएगा। देखिए y की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे, ये कुछ भी लिखा हो, 0 से जब आप किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे वो भी तो 0 हो जाएगा। इस तरह से ये यहाँ x की भी वैल्यू 0 हो जाएगी और y की भी वैल्यू 0 हो जाएगी। इस क्वेश्चन में दोनों आंसर हमारे 0। इस तरह से हम लोगों ने ये भी कर लिया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। आइए साथियों, हम लोग फर्स्ट पार्ट का अंतिम क्वेश्चन 6 नंबर ये दिया हुआ है। देखिए इसमें दोनों इक्वेशन फ्रैक्शन में है। आप चाहें तो आप सीधे x या y की वैल्यू निकाल लें, या पहले इनको सिंपल एक लीनियर इक्वेशन में बना लीजिए, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना। तो पहले हम इनको सॉल्व करेंगे थोड़ा थोड़ा, फिर हम आगे उनको इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड मानकर फिर सॉल्व करेंगे। जैसे इसको पहले सॉल्व करना है, तो आइए ज़रा ध्यानपूर्वक समझना, तब जाके समझ में आएगा। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9x हो जाएगा, फिर माइनस बीच में लगा, माइनस लगा दिया। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 जा 10y, अपान में इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 3 2 जा 6 इक्वल टू माइनस का 2 चल रहा है। अब इस 6 को इधर भेज दीजिए, बस बन गई इक्वेशन। जैसे ही आप 6 को इधर भेजेंगे तो देखिए इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बनेगी, 9x माइनस 10y, और 6 को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 होता है, लेकिन ये माइनस में दिया हुआ है, इसीलिए ये अब फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक, सेम इसी प्रकार हम इसको भी सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे 2x, 3 को इधर मल्टीप्लाई करोगे 3x, अपान में 3 दूनी 6 बराबर 13/6, ऐसा चल रहा है। अब देखो ये 6 6 खत्म ना, ये कैंसिल हो जाएगा, बस ये मेन इक्वेशन बन गई। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये इक्वेशन 3। अब इन दोनों इक्वेशन को लेकर के अब हमको आगे काम करना है। जैसे पहला टाइप इसी का क्वेश्चन बना था, सेम उसी प्रकार कर लेना है। किसी एक इक्वेशन से x या y का मान निकालकर अगले में पुट कर देना है, सॉल्व कर लेना है। तो आइए इस सब को हटाकर हम इन दो इक्वेशन को लेकर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो आइए साथियों, अब हम लोग उसी क्वेश्चन की ये दो इक्वेशन हमने लिख दिया है सॉल्व करके। अब इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकालते हैं और फिर अगले में रखेंगे। देखिए 9x आप लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना, वी गेट। अब देखो 9x को इधर रखा है, 10 को आप उधर भेज दीजिए, तो 10y माइनस 12 ऐसे बन गया। इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा।
अब 9 से डिवाइड करा दीजिए, x बराबर 9y माइनस 12/9। अब ध्यानपूर्वक समझना, इसको आप इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, ठीक, x की वैल्यू निकल आई है। अब इस वैल्यू को आप सेकंड में पुट कराइए, तो आप लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, है ना। सेकंड में आप x की वैल्यू पुट करिए, तो देखिए 2 और x की वैल्यू है 10y माइनस 12/9, ठीक, प्लस 3y इक्वल टू 13। देखिए भैया आप ध्यान से, x की जगह पर ये हमने पूरी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है, बाकी जैसे लिखा था हमने वैसे ही लिख दिया है। 2 लिखा था, 2 लिखा है, x की जगह हमने वैल्यू पुट कर दिया, 3y लिखा था बराबर में 13, पूरा सब वैसे लिखा है। अब हमें ध्यान ये देना है, देखो ये 9 इससे नहीं कैंसिल होगा, तो आप 9 को इधर मल्टीप्लाई कराकर उधर भेज दीजिए, ठीक है। तो देखिए 2 10y माइनस 12 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 1 से इधर मल्टीप्लाई की यही आ गया, 9 से इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो 27y अब अपान में 9 इज इक्वल टू 13 ये बनेगा। अब 9 को इधर भेज दीजिए, इधर हम कर देते हैं, वहाँ दिख नहीं रहा होगा। 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करिए तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 20y, अब 2 को 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 24, है ना, वो भी माइनस का, प्लस ये लिखा हुआ है 27y, ठीक, और अपान में ये जो 9 चल रहा है वो 13 से लाकर मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। तो अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, देखिए 27y और 20y इनको ऐड कराएंगे तो 47y इज इक्वल टू, ये इधर लाकर माइनस करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 13×9 117 माइनस ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। अब आप इनको ऐड कर लीजिए तो 7 4 11 और ये 4 और ये 4, ठीक। अब इससे डिवाइड करा दीजिए, 47 से डिवाइड करा दीजिए, तो देखो ये कैंसिल होगा कितनी बार, 3 बार ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 3। अब ये y की वैल्यू इस इक्वेशन थर्ड में पुट करा दीजिए, तो जैसे ही, यानी पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड या थर्ड, ठीक, थर्ड में हम पुट करा रहे हैं। तो x बराबर 10, y की वैल्यू 3 माइनस 12 अपान 9, इसको गुणा कराएंगे 13 माइनस 12 अपान 9, 30 से आप 12 घटाएंगे तो आपको मालूम है कितना 18, और 9 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार 2 बार। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई है 2 और y की वैल्यू आ गई है 3। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने बड़े आराम से सॉल्व कर लिया। थोड़ा सा कठिन लगा होगा, क्वेश्चन को आप एक बार बैक कर लीजिए, फिर से देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे की बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही, हमें उम्मीद है आपने अच्छे से सीखा होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।